एक आइडिया, सही टीम और थोड़ा सा भरोसा, कई बड़े स्टार्टअप्स की शुरुआत बस इतनी सी होती है। केरलम में आज ऐसा ही माहौल तैयार हो चुका है, जहां युवाओं को सिर्फ सपने देखने नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का पूरा साथ मिल रहा है। यहीं से निकल रहे हैं कई स्टार्टअप्स जो हेल्थ, एग्रीकल्चर, एआई और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में नए समाधान तैयार कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए इनोवेटर्स से। 21वीं सदी में ताकत की परिभाषा बदल चुकी है। आज सबसे शक्तिशाली वही है जिसके पास सबसे तेज दिमाग, सबसे बड़ा इनोवेशन और सबसे साहसी युवा है। और भारत आज उसी दौर में खड़ा है जहां हर दिन एक नया स्टार्टअप जन्म लेता है। स्टार्टअप इंडिया की प्रेरणा और सहयोग से केरलम में स्टार्टअप क्रांति को नई रफ्तार मिली है। इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है केरलम स्टार्टअप मिशन। साल 2006 से शुरू हुआ ये मिशन आइडिया से लेकर मार्केट तक स्टार्टअप्स का हर कदम पर साथ देता है। इंक्यूबेशन, मेंटरिंग, फंडिंग और नेटवर्किंग जैसी सुविधाओं के दम पर आज 8000 से अधिक स्टार्टअप्स इससे जुड़े हैं। Startup India has, or rather, Startup India has worked with multiple state nodal agencies in creating a larger ecosystem for India, for the country. And we are the approved nodal agency in Kerala for promoting technology entrepreneurship and startups. भविष्य के स्टार्टअप्स तैयार करने के लिए केरलम के कॉलेजों में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं। केरलम स्टार्टअप मिशन के नियमित ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र उद्यमिता की बारीकियां सीखते हैं। मेंटरिंग, प्रोटोटाइपिंग, हैकाथॉन और तकनीकी मार्गदर्शन की मदद से उनके आइडियाज को सफल स्टार्टअप में बदलने की दिशा दी जाती है। We are given an idea of how the Exicom should work, and at the same time on what a startup is, how to register a startup, and how the grants that we have, and we are unaware of a lot of perks that we get from IEDC, so we are made aware of it, so that once the session is done, we can go back to our campus, make sure that we function effectively and have a much better outcome and can bring up startups within our tenure. केरलम के स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक बड़ी सफलता है जेन रोबोटिक्स। केरल में बना है एक ऐसा रोबोट जो किसी फैक्ट्री में मशीनों को नहीं चलाता बल्कि उन लोगों को चलना सिखा रहा है जिनके कदम बीमारी या हादसे की वजह से थम गए थे। आज मैं आपको इसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा बल्कि खुद इस रोबोट के साथ इस तकनीक को अनुभव करूंगा ताकि समझ सके कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स चिकित्सा क्षेत्र में एक उम्मीद को नई रफ्तार दे रहे हैं। युवा इंजीनियर्स के इनोवेशन ने एआई और रोबोटिक्स के दम पर ऐसे स्मार्ट समाधान विकसित किए हैं जो दिव्यांग जनों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं और सीवर सफाई जैसे जोखिम भरे कामों में इंसानों की जगह मशीनों को उतारकर सुरक्षा और गरिमा दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं। जी गेटर एक अत्याधुनिक रोबोटिक गेट ट्रेनिंग सिस्टम है जो स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और पैरालिसिस से जुड़े मरीजों को दोबारा चलने में मदद कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर एक VR हेडसेट भी मौजूद है जिसे मैंने अभी पहन रखा है पेशेंट्स को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए। दूसरी ओर बैंडिकूट रोबोट सीवर की सफाई में इंसानों की जगह काम कर रहा है, जबकि जी स्पाइडर जैसे रोबोट खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी अब जोखिम भरे और कठिन काम इंसान नहीं स्मार्ट मशीनें कर रही हैं। 8 years before we started, our entire aim was to use the advanced technology like robotics and AI specifically for social problems. In fact, Bandicoot is one of the innovation that we created to help people from manual scavenging. Similarly, we have created multiple technology in sanitation, in medical to help the people with the disability, and even now we are getting into defense and space. केरल की ये कहानी बताती है कि सही इकोसिस्टम, तकनीक और युवाओं के जुनून का मेल असंभव को भी संभव बना सकता है। आज के ये स्टार्टअप्स सिर्फ नए बिजनेस नहीं बना रहे बल्कि भारत को वैश्विक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की नई पहचान भी दिला रहे हैं।